हे आर्मीज, आज मैं आपसे बहुत ही सीरियस, डिटेल्ड और फैक्ट बेस्ड बात करने वाली हूँ और आज ही मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि इन शिपर्स का क्या करना है और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए, तकरीबन 7 या 8 लोग जो कह रहे थे कि ताईकुक रियल है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे गे होना कोई गाली हो। सबसे पहले ये बात बिल्कुल क्लियर सुन लो, मुझे LGBTQ कम्युनिटी से कोई नफरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ, चाहे वो स्ट्रेट हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो या किसी भी आइडेंटिटी से बिलोंग करता हो। मैं पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ मैंने क्लियरली कहा था कि गे होना शर्म की बात नहीं है। किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा होती है और उस पर मजाक बनाना, इंसल्ट करना या उसे नीचा दिखाना गलत है। लेकिन मेरी बात कुछ और थी और शायद कुछ लोगों ने उसे गलत समझा। मेरा पॉइंट ये था कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती गे डिक्लेयर कर देना या बिना उसकी स्टेटमेंट के उसे एक स्पेसिफिक सेक्सुअलिटी में पुश करना ये गलत है। ये सिर्फ BTS के केस में नहीं, किसी के साथ भी। अगर कोई ओपनली अपनी आइडेंटिटी शेयर करता है तो उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखता है तो हमें उस पर लेबल्स चिपकाने का हक नहीं है। प्रॉब्लम गे वर्ड से नहीं है, प्रॉब्लम असम्पशन से है, प्रॉब्लम फोर्स्ड नैरेटिव से है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग हर दोस्ती को रोमांस बना देते हैं और फिर उस रोमांस को फैक्ट के तौर पर पुश करते हैं। अगर कल को कोई मेंबर खुद आकर अपनी आइडेंटिटी शेयर करे, मैं सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करूंगी, लेकिन जब तक उन्होंने खुद कुछ कंफर्म नहीं किया, उनको फोर्सफुली गे पोर्ट्रे करना या एडिट्स बनाकर प्रूफ कहना, ये उनकी प्राइवेसी और इंडिविजुअलिटी के खिलाफ है। ये भी समझ लो, किसी को स्ट्रेट अस्यूम करना भी उतना ही गलत है जितना किसी को गे अस्यूम करना। दोनों ही केस में हम लेबल लगा रहे होते हैं बिना परमिशन के, और मेरी स्टैंड सिंपल है, नो फोर्स्ड लेबल्स। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मैं कहती हूँ टेकुक रियल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि गे होना बुरी बात है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो रिलेशनशिप फैंस बना रहे हैं उसका कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है, और बिना प्रूफ के किसी की सेक्सुअलिटी को फैंडम थियरी बना देना अनहेल्दी है। किसी को रिप्रेजेंट करना और किसी को एक्सप्लॉइट करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप LGBTQ रिप्रेजेंटेशन चाहते हो तो उन आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करो जो ओपनली अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखना चाहते हैं उनको फोर्स मत करो किसी बॉक्स में फिट होने के लिए। मेरा मैसेज हेट नहीं है, मेरा मैसेज बाउंड्रीज है, मेरा मैसेज डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मेरा मैसेज कंसेंट है। इसलिए प्लीज मेरी बात को ट्विस्ट मत करो। मैं ना गे होने को शर्म समझती हूँ, न किसी आइडेंटिटी को नीचा। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करने का हक है, और जब तक वो खुद ना बोले हम उनकी तरफ से कहानी नहीं लिख सकते। ये कोई फैनवार वीडियो नहीं है, ये कोई इमोशनल रैंट नहीं है, और ये किसी को हेट देने के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ सच को क्लियर करने के लिए है। बहुत अरसे से फैंडम के अंदर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सर्टेन मेंबर्स सीक्रेटली कपल्स हैं, कि उनकी दोस्ती के पीछे रोमांस छुपा हुआ है, कि हर ग्लांस, हर हग, हर मैचिंग चीज एक हिडन सिग्नल है। आज हम इस माइंडसेट को लॉजिकली, काल्मली और प्रूफ्स के साथ डिसेक्ट करेंगे। मैं हर बात कंटेक्स्ट के साथ करूंगी ताकि कोई भी क्लिप आउट ऑफ कंटेक्स्ट यूज करके कहानी ना बना सके। अगर आप सच में BTS से प्यार करते हो तो आपको उनकी अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देनी होगी, न कि फैन थियरीज को। एक और बात जो कुछ लोगों ने कही कि BTS ने खुद LGBTQ को प्रमोट किया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसका भी क्लियर जवाब देना जरूरी है। सबसे पहले, हाँ, BTS ने मल्टीपल दफा इक्वालिटी, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस की बात की है। उन्होंने इंटरव्यूज और स्पीचेस में ये कहा है कि हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक है। ये उनका पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल स्टैंस है और इस पर हमें फख्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझो। किसी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट और सपोर्ट करना और खुद को उस कम्युनिटी का हिस्सा डिक्लेयर करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जब BTS इक्वालिटी की बात करते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि किसी को उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से जज मत करो, हर इंसान को डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लव योरसेल्फ एंड लव अदर्स। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम भी ये हैं या हमारी सेक्सुअलिटी ये है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर रहे हो। अगर कोई आर्टिस्ट विमेन्स राइट्स सपोर्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद वुमन है। अगर कोई रेसिज्म के खिलाफ बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद उस रेस से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर BTS LGBTQ कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी कंफर्म कर दी। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। और ऑनेस्टली अगर हम उनकी इक्वालिटी वाली स्टेटमेंट्स को यूज करके उन पर लेबल चिपकाना स्टार्ट कर दें तो हम उनकी बात का गलत फायदा उठा रहे होते हैं। उन्होंने रिस्पेक्ट सिखाई है, स्पेकुलेशन नहीं। अगर वो फ्यूचर में कभी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में ओपनली बात करें तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जब तक वो खुद कुछ डिक्लेयर नहीं करते उनकी सपोर्ट स्टेटमेंट्स को प्रूफ बनाना फेयर नहीं है। तो प्लीज
प्लीज डिफरेंस समझो। सपोर्ट ही सेल्फ, कंफर्मेशन रिस्पेक्ट ही हाइडन अनाउंसमेंट। BTS ने हमेशा इंक्लूसिविटी की बात की है और हमें भी वही फॉलो करना चाहिए। इंक्लूसिविटी का मतलब ये नहीं कि हम असम्पशंस बनाएं। इंक्लूसिविटी का मतलब है बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना। एक और सवाल बहुत बार आया, ये सब तो सालों से चल रहा है, तुम अब कहाँ से आ गई, अब क्यों बोल रही हो? तो इसका भी सीधा और ऑनेस्ट जवाब सुन लो। सबसे पहले मेरे चैनल को बने हुए अभी 9 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। मैं कोई पुरानी यूट्यूबर नहीं हूँ जो सालों से इस टॉपिक पर बात कर रही हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नई आर्मी हूँ। मुझे इस फैंडम में आए हुए 9 साल हो चुके हैं। मैं उन लोगों में से थी जो चुपचाप BTS को एंजॉय करती थी, उनके लाइव्स देखती थी, कॉन्सर्ट्स फॉलो करती थी, एल्बम्स सुनती थी, रन BTS एपिसोड्स देखती थी, इंटरव्यूज देखती थी और बस उनकी ग्रोथ और जर्नी को अप्रिशिएट करती थी। मैं अननेसेसरी फैनवर्स या थियरीज में इन्वॉल्व नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जब कभी मेरी फीड पर अजीब एडिट्स आते थे, जैसे रैंडम शिप्स या फिर जंगकुक और लीसा के नाम जोड़कर बनाए गए वीडियोस या किसी भी 2 आइडल्स को जबरदस्ती लिंक करना, मुझे अंदर से बुरा लगता था। इसलिए नहीं कि मुझे किसी से प्रॉब्लम थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी खुद ऐसा कुछ कहा ही नहीं, फिर भी लोग कहानियां बना रहे होते थे। मुझे हमेशा ये अजीब लगता था कि जो लोग स्टेज पर एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को पब्लिकली रिस्पेक्ट देते हैं, उनके प्रोफेशनल इंटरैक्शंस को लोग रोमांटिक या स्कैंडल बना देते हैं। लेकिन तब मैं सिर्फ देखकर इग्नोर कर देती थी। अब सवाल ये है कि फिर अब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया, मेरा पर्पस सिंपल था, BTS को सपोर्ट करना, उनकी अचीवमेंट्स हाईलाइट करना, न्यू आर्मीज को गाइड करना, कंफ्यूजन क्लियर करना, पॉजिटिव कंटेंट बनाना। लेकिन धीरे धीरे मेरे पास हजारों कमेंट्स और मैसेजेस आने लगे। लोग कहते, दीदी हम कंफ्यूज्ड हैं, दीदी क्या ये सच है? हमें ये एडिट्स देखकर हर्ट होता है। कुछ लोग हमें फोर्स करते हैं कि ये शिप रियल है, वरना तुम रियल आर्मीज नहीं हो। कोई लिंक्स भेजता, कोई स्क्रीनशॉट्स, कोई लॉन्ग थ्रेड्स। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता था जब लोग कहते थे कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या फैंडम के अंदर प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अब आप ही बताओ, अगर मेरी ऑडियंस मुझसे मदद मांगे, मुझसे क्लैरिटी मांगे और मैं चुप रहूं, क्या ये सही होता? मैंने चैनल इसलिए बनाया कि मैं सपोर्ट सिस्टम बन सकूं। अगर लोग मुझ पर ट्रस्ट करके सवाल पूछते हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनको बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल जवाब दूं। ये इश्यू सिर्फ एक शिप तक लिमिटेड नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का इश्यू भी है, BTS के लिए भी और आर्मीज के लिए भी। कांस्टेंट स्पेकुलेशन, फोर्स्ड नैरेटिव्स, फैन वॉर्स, ये सब हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते। मैं किसी से लड़ने के लिए वीडियो नहीं बनाती, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाती, मैं सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए बनाती हूँ। और हाँ, अगर कोई कहता है अब क्यों बोल रही हो, तो सिंपल जवाब है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मैं सिर्फ एक व्यूअर थी, अब मैं एक प्लेटफॉर्म होल्डर हूँ। और जब आपके पास प्लेटफॉर्म होता है तो आपको सच और बैलेंस के साथ बात करनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि फैंडम हेल्दी और रिस्पेक्टफुल बने। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ये पर्सनल अटैक नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेप है। मैं यहाँ सिर्फ शिपर्स के बारे में बात नहीं कर रही और ना ही ये सिर्फ शिपर्स तक लिमिटेड है। ये उन लोगों के बारे में भी है जो हर दूसरे दिन BTS के बारे में डेटिंग या शादी के रूमर्स फैलाते रहते हैं। कभी सुनने को मिलता है कि जंगकुक और विंटर डेट कर रहे हैं, कभी ये कि वी और जेनी के डेटिंग कंफर्म हो गए, कभी ये कि जिमिन और सॉन्ग डअन का रिलेशनशिप चल रहा है। फिर कोई नया नाम आ जाता है, कोई नई लीक, कोई नई कंफर्मेशन। हमारे BTS के साथ हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़की की डेटिंग रिवील या कंफर्म होती है इन घटिया लोगों की वजह से। क्या मजाक बना रखा है BTS का और अदर ग्रुप्स का। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब बकवास करके इनको मिलता क्या है। सबसे पहले ये समझो, जब तक कंपनी या खुद आर्टिस्ट ऑफिशियली कंफर्म ना करे, तब तक वो रूमर ही होता है, फैक्ट नहीं। जिमिन और सॉन्ग डअन के केस में कंपनी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि उनका कनेक्शन पास्ट एक्वेंटेंस लेवल का था और करंटली कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर भी लोगों ने महीनों तक नैरेटिव चलाया। सवाल ये है, जब क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी तो फिर भी लोग क्यों माफ नहीं कर रहे? और सबसे अजीब बात यह है कि फैंस खुद डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किसके साथ डेट कर रहा है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, जैसे उनके पास पर्सनल एक्सेस हो, जैसे वो हर मेंबर की प्राइवेट लाइफ के जज हो। रियलिटी ये है, ना हमें पता है कौन डेट कर रहा है, ना हमें पता है कौन सिंगल है, और ऑनेस्टली हमें पता होना भी जरूरी नहीं। डेटिंग कोई क्राइम नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ के किसी पर रिलेशनशिप चिपकाना, फिर उस पर हेट करना, फिर उसको और हवा देकर फैलाना, ये अनहेल्दी बिहेवियर है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? क्लिकबेट चैनल्स। कुछ चैनल्स हर वक्त सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि डेटिंग कंफर्म्ड, मैरिज कंफर्म्ड, सीक्रेट गर्लफ्रेंड एक्सपोज्ड, वेडिंग न्यूज लीक्ड, जैसे कि एडुफैक्ट्स चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर लगता है दुनिया हिल गई, लेकिन जब वीडियो खोल कर
देखो तो अंदर स्पेकुलेशन होती है, वो खुद कंफ्यूजन होती है और कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। यहाँ तक कि उसने ये तक लिख दिया कि जिन की शादी कंफर्म हो गई। सोचो जरा, ना आर्मीज को पता, ना कंपनी को पता, ना शायद खुद जिन को पता हो, लेकिन थंबनेल में बोल्ड लेटर्स में कॉन्फर्म्ड। ये सिर्फ ये एक चैनल नहीं है, ऐसे कई चैनल्स भी हैं और कई प्लेटफॉर्म्स पर ये सब चलता रहता है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बकवास सुनने को मिलता है। ये सिर्फ इरिस्पॉन्सिबल नहीं, ये मैनिपुलेटिव है। अगर आप व्यूज के लिए ऐसे टाइटल्स यूज कर रहे हो जो फैंडम को शॉक कर दें, पैनिक कर दें या गुस्सा दिला दें, तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप ड्रामा सेल कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि डेटिंग पॉसिबल नहीं, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, वो एडल्ट्स हैं, उनको हक है। लेकिन अगर कल को कोई न्यूज आए भी तो रिएक्शन मैच्योर होना चाहिए, ना कि हैरासमेंट, ना फोर्स्ड नैरेटिव्स, ना डिप्रेशन स्प्रेड करना। और जो लोग हर रोज नया रूमर बनाकर आर्मीज को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, वो सिर्फ आइडल्स को नहीं, फैंडम को भी अफेक्ट करते हैं। लोग जेन्युइनली स्ट्रेस फील करते हैं, कंफ्यूजन होती है, फैन वॉर्स स्टार्ट होते हैं। आर्मीज, प्लीज हर बोल्ड थंबनेल पर यकीन मत करो, हर कंफर्म्ड वर्ड सच नहीं होता, हर एक्सक्लूसिव न्यूज ऑथेंटिक नहीं होती। रिलायबल सोर्सेस चेक करो, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखो। अगर कोई न्यूज सिर्फ एक रैंडम चैनल या गॉसिप पेज पर है और कंपनी ने कुछ नहीं कहा, तो 99% चांस वो रूमर है। और जिस चैनल का फोकस सिर्फ डेटिंग, मैरिज और स्कैंडल हो, वहाँ से डिस्टेंस रखना बेहतर है। BTS की लाइफ सिर्फ डेटिंग तक लिमिटेड नहीं है। इन लोगों के सोच के मुताबिक तो हमारे आइडल्स और अदर्स ग्रुप्स के मेंबर्स को तो और कोई काम नहीं है सिवाय डेटिंग के, इसलिए कहती हूँ इन पर यकीन मत करो। ओल्ड आर्मीज तो नहीं करती, यकीन मैं न्यू आर्मीज को बता रही हूँ। देखो आर्मीज, ये सब बकवास है, उनके बातों पर ध्यान मत दो, उन्हें इग्नोर करो, खुद को सैड मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे BTS मेंबर्स कमबैक की तैयारी में बिजी हैं, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। उनकी म्यूजिक है, उनकी आर्टिस्ट्री है, उनकी हार्ड वर्क जर्नी है, उनकी अचीवमेंट्स हैं। अगर किसी क्रिएटर की सोच सिर्फ इसी पे अटकी हुई है कि कौन किससे डेट कर रहा है, तो वो फैंडम को एजुकेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब कर रहा है। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस मिलते हैं, लोग जेन्युइनली हर्ट और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ये सब अननेसेसरी है। प्लीज अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करो, हर रूमर को फॉरवर्ड मत करो, हर थंबनेल को सच मत समझो और सबसे इम्पोर्टेंट BTS को इंसान समझो। उनकी प्राइवेट लाइफ उनका हक है, हम फैंस हैं, जजेस नहीं। आर्मीज, सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, BTS एक ऐसा ग्रुप है जो फ्रेंडशिप, टीम वर्क और शेयर्ड स्ट्रगल पर बना है। जो रिलेशनशिप्स कुछ शिपर्स बना देते हैं वो फैन इमेजिनेशन है। रियलिटी ये है कि उनका बॉन्ड ब्रदरहुड जैसा है, फैमिली जैसा। आज मैं टाइकुक, जिकुक, वीमिन, यूनमिन सबका नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि फैंडम में ये टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, ऑफिशियल इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और कल्चरल कंटेक्स्ट। अगर आप शिपर हो तो बस इतना सोचो, मेंबर्स खुद बार बार कहते हैं कि वो दोस्त हैं, एक टीम है, पार्टनर्स इन म्यूजिक हैं। रोमांस का कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। BTS का ऑफिशियल डेब्यू 2013 में हुआ, लेकिन इससे पहले 2011 है। 2012 तक मेंबर्स ट्रेनी लाइफ साथ गुजार चुके थे। ग्रुप का फॉर्मेशन 2010 से स्टार्ट हुआ था, जब बैंक्सी, हेयुक ने प्लान बनाया और RM को सेंटर रखकर लाइनअप डेवलप की। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स ज्वाइन हुए, इंक्लूडिंग V और जंगकुक। सोचो जरा, छोटी सी कंपनी, अनसर्टेन फ्यूचर, एक ही डॉर्म में रहना, 12-15 घंटे रोज प्रैक्टिस करना, ना गारंटीड सक्सेस, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये ग्लैमरस शुरुआत नहीं थी, ये स्ट्रगल थी। और जब लोग स्ट्रगल साथ फेस करते हैं, नेचुरली उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। डॉर्म लाइफ का मतलब क्या होता है? एक ही जगह सोना, एक ही किचन शेयर करना, लेट नाइट प्रैक्टिस के बाद एक दूसरे का थकना देखना, कभी आर्ग्यूमेंट्स, कभी मजाक। ये एनवायरनमेंट रोमांस क्रिएट नहीं करता, ये सर्वाइवल पार्टनरशिप क्रिएट करता है। 2019 में जिमिन ने एंटरटेनमेंट वीकली को इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने कहा, "We used to fight a lot early on, but now we can communicate wordlessly just by looking at each other." इस लाइन को ध्यान से समझो। उन्होंने ये नहीं कहा कि we were secretly in love, उन्होंने कहा कि हम फाइट करते थे, फिर टाइम के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ये एक्जैक्टली वो डायनामिक है जो ब्रदर्स के बीच होता है। पहले क्लैशेस, फिर मैच्योरिटी, फिर साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह जे होप ने 2019 में एक इंटरव्यू में कहा था कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वजह से मेंबर्स के बीच काफी फाइट्स हुई, लेकिन उन्होंने बात करके और साथ रहकर सब सॉल्व किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग टुगेदर एंड टॉकिंग हेल्प्ड अस ओवरकम। ये रोमांस का स्टेटमेंट नहीं है, ये टीम वर्क और ग्रोथ का स्टेटमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं 2025-2026 रीयूनियन एरा की तरफ। मिलिट्री सर्विस के बाद जब मेंबर्स ग्रेजुअली वापस आए तो मार्च 2026 के GQ इंटरव्यू में RM ने कहा, आफ्टर इंडिविजुअल वेंचर्स वी आर बैक टुगेदर एंड आई लव दैट फॉर अस। इसका मतलब क्या है? उन्होंने सोलो प्रोजेक्ट्स किए, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक्सप्लोर की, लेकिन जब ग्रुप वापस मिला तो उन्हें टीम का इम्पोर्टेंस और ज्यादा फील हुआ। यहाँ भी फोकस
क्या है? ग्रुप, यूनिटी, टीम आइडेंटिटी। कहीं भी कोई रोमांटिक हिंट नहीं, सिर्फ ये फीलिंग के हम साथ हैं तो स्ट्रॉन्ग हैं। ट्रेनी डेज से लेकर ग्लोबल सक्सेस तक हर जगह एक चीज कॉमन है, शेयर्ड हार्डशिप और म्यूचुअल सपोर्ट। उनका बॉन्ड ड्रामेटिक नहीं है, उनका बॉन्ड कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंसी हमेशा फ्रेंडशिप और टीम वर्क को प्रूव करती है, ना कि हिडन रोमांस को। वैसे आर्मीज, मैं इस बात को थोड़ा और डिटेल के साथ समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये शिपर्स फिर से कुछ ना कुछ बकवास करेंगे ही। तो सुन लो, BTS का कमबैक से पहले ये साबित हो गया कि उनका ग्लोबल इफेक्ट अभी भी फुल पावर में है। वो 15 कंट्रीज और रीजन की फैशन मैगजीन्स के कवर पर एक साथ नजर आए। मार्च में GQ मैगजीन के कवर स्टार बनने वाले पहले कोरियन आर्टिस्ट भी BTS ही बने। शिपर्स, ये समझ लो, ये सिर्फ फैशन और मीडिया का रिकॉग्निशन है, रोमांस का प्रूफ नहीं। ये बॉन्ड और टीम वर्क दिखाता है। 13 फरवरी को BTS की बहुत सारी फोटोज वायरल हुई। लोगों ने सोचा ये क्या है, BTS क्या कर रहे हैं? ये सब BTS की हार्ड वर्क और ग्रुप यूनिटी दिखाता है। GQ मैगजीन के इंटरव्यू में ये रिवील हुआ। मिलिट्री ब्रेक के बाद मेंबर्स लॉस एंजलिस में 2 महीने साथ रहे। RM ने बताया कि उनका रूटीन आम लोगों जैसा होता है, मॉर्निंग जिम, फिर लंच, 1 PM से स्टूडियो और नाइट 8 तक म्यूजिक, फिर घर वापस। यहाँ शिपर्स को क्लैरिफाई कर दूं, RM ने ये बताया कि स्ट्रेस और प्रेशर काफी होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल स्ट्रगल है, रोमांटिक नहीं। RM ने पहले लाइव स्ट्रीम में अपनी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस डिस्कस किया था। मेंबर्स से पूछा गया, RM का लाइव कैसा लगा? वी ने रिप्लाई किया, हम हमेशा साथ रहते हैं, जैसे ब्रदर्स। जिमिन ने भी बोला कि RM का फैंडम और ग्रुप के साथ कनेक्शन यूनिक है। शिपर्स, ये पॉइंट ध्यान रखो, उनका लव और केयर सिर्फ ग्रुप और आर्मी के लिए है, रोमांटिक नहीं। फन मोमेंट्स भी डिस्कस हुए। जिमिन और जिन का प्लेफुल मजाक, जंगकुक खाना खाते हुए मजाक कर रहा था और वी मिस्चीव्सली जंगकुक की फोटो ले रहा था। अब यहाँ शिपर कहेंगे, ओह माय गॉड, वी ने JK की फोटो ली। इन दोनों में कितना प्यार है, ये भी एक हिंट है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। और अगर कल को वी ने वो फोटो पोस्ट की तो फिर तो पता नहीं शिपर्स क्या क्या बकवास करेंगे और कितने आर्मीज के माइंड को उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि ये सब दिखाता है कि BTS मेंबर्स एक दूसरे का स्ट्रेस दूर रखते हैं, मजाक करते हैं और एक हेल्दी ब्रदरहुड मेंटेन करते हैं। ये सब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो मैच्योर हो, वो लोग नहीं जिनका दिमाग घुटनों में हो। तो उसके बाद जिमिन ने एक्सप्लेन किया कि उनका एक दूसरे पर मजाक करना इसलिए है ताकि प्रेशर और स्ट्रेस भूल जाए, न कि किसी रोमांटिक रीजन से। जंगकुक ने एग्जाम्पल दिया कि जिमिन का जैकेट हटाने पर मजाक हुआ, पूरा ग्रुप हंसा। सोलो कैरियर्स के बारे में भी पूछा गया। जिमिन बोला, सोलो परफॉर्मेंस से मेरी आंखें खुली और ग्रुप में और मेहनत करनी पड़ती है। जिन ने बोला कि वो दूसरे मेंबर्स के सोलो परफॉर्मेंस से सीखते हैं। J-Hope ने कहा कि सोलो काम करने से अपनी एबिलिटीज और टैलेंट समझ आता है। शिपर्स, ये समझ लो, ये सब प्रोफेशनलिज्म और सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, रोमांस नहीं। मिलिट्री सर्विस के बारे में पूछा गया। मेंबर्स ने बताया कि सब ने अपनी ड्यूटी पूरी की, चाहे इंजरीज या डिफिकल्टीज हो। शुगा ने हाईलाइट किया कि अगर ग्रुप कंटिन्यू रखे, वो 50-60 की उम्र तक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ डेडिकेशन और ब्रदरहुड है, रोमांस का प्रूफ नहीं। RM से पूछा गया कि फ्यूचर क्या होगा और ग्रैमी के बारे में। RM ने मैच्योर और इंटेलिजेंट जवाब दिया, फोकस है ग्रुप आइडेंटिटी और आर्मी के प्यार पे, जेलसी या ऑब्सेशन नहीं। ये दिखाता है कि उनका कमिटमेंट और लीडरशिप ग्रुप और फैंस के लिए है। शिपर्स, यहाँ क्लियरली समझ लो, BTS मेंबर्स खुद कहते हैं कि उनका बॉन्ड ब्रदरहुड और टीम वर्क पे है, रोमांस नहीं। उनका गोल म्यूजिक, फैंस और अपने प्रोफेशन में एक्सेलेंस है। ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज से कंफर्म है। ट्रेनिंग के दौरान से लेकर मिलिट्री ब्रेक और कमबैक तक उनकी जर्नी हमेशा टीम वर्क, स्ट्रगल्स और ब्रदरहुड से भरी रही है। शिपर्स, ये तो क्लियर है कि BTS फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल बॉन्ड को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, रोमांस नहीं। तो चलो मेरे प्यारे आर्मीज एंड मेरी ऑडियंस, अब बात करते हैं उन शिपर्स की जो कहते हैं ताइकुक रियल है। तो सुन लो, जंगकुक और वी ने ट्रेनी के टाइम से ही साथ वक्त गुजारा। दोनों 2011 में बिग हिट ज्वाइन हुए और जंगकुक सबसे यंग मेंबर था। वी ने जंगकुक की थोड़ी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी को समझ के उससे ज्यादा ओपन और एक्सप्रेसिव बनाने में हेल्प की। J-Hope ने 2017 के विंग्स कॉन्सेप्ट बुक इंटरव्यू में स्पेसिफिकली बताया कि वी की वाइब्रेंट पर्सनैलिटी ने जंगकुक को ओपन अप करने में हेल्प की। यानी यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि वी सपोर्टिव फ्रेंड है, रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो रियल नहीं है तो वो कपड़े क्यों सेम पहनते हैं और JK उनके साथ ऐसा क्यों रहता है प्यार से, और जब वी कुछ कहे तो शाई क्यों हो जाता है। और JK की बालों को वी के अलावा
कोई टच नहीं कर सकता। और भी कई बकवास, इन सब का आंसर तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा इस वीडियो में, ताकि फैंस ने उनके प्लेफुल डायनामिक की वजह से उन्हें टेकुक निकनेम दिया, क्योंकि दोनों का मजाक, बैक हग्स और कैमरा इंटरैक्शंस बहुत क्यूट और फन लगते हैं। लेकिन ये सब फ्रेंडशिप एनर्जी है, रोमांस नहीं। ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जैसे भाई करते हैं, रोमांटिक नहीं। कोरियन मेल फ्रेंड्स अपनी अफेक्शन ओपनली शो करते हैं, जैसे हग्स, क्लोजनेस, लैप पे बैठना। ये ट्रस्ट और कंफर्ट का साइन है, रोमांटिक अट्रैक्शन का नहीं। नॉन लाइनर फंक्शन और ओरिएटीआई ब्लॉग 2026 एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्किनशिप है, नॉन सेक्सुअल फिजिकल अफेक्शन बिटवीन सेम जेंडर फ्रेंड्स। ये उनकी कल्चर का पार्ट है, यहाँ कोई रोमांस इम्प्लाई नहीं होता। शिपर्स, ये सब प्रूफ है कि टेकुक का रिलेशन सिर्फ दोस्ती और सपोर्टिव फ्रेंडशिप है, रोमांस का कोई एविडेंस नहीं। हर मोमेंट उनके टीम वर्क, केयर और भाई जैसे बॉन्ड को दिखाता है। आर्मीज अगर इन शिपर के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें टाइकुक कपल लगने लगेंगे, लेकिन अगर मेरे नजरिए से देखोगे या अदर वो आर्मीज जो मेच्योर हैं और कई सालों से बीटीएस पे रिसर्च करते आए हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो तुम्हें उनका बॉन्ड, उनकी दोस्ती इतनी गहरी और सच्ची लगेगी कि तुम्हें खुद से भी प्यार हो जाएगा, दोस्ती के नाम से भी प्यार हो जाएगा। तो अब बात करते जिकुक यानी जंगकुक और जिमिन की, तो सुन लो जिकुक सपोर्टर। जंगकुक और जिमिन ने 2013 से साथ काम किया है और एक दूसरे को बहुत हेल्प किया कैरियर और मेंटल सपोर्ट में। जिमिन ने जंगकुक को इमोशनली सपोर्ट किया जब जंगकुक थक गया था या स्ट्रेस में था। उनका क्लोजनेस वो है जो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच होता है, हग, कडल, हाथ पकड़ना, लेकिन ये कल्चरली नॉर्मल है। अलियोर मैगजीन 15 अप्रैल 2020 एक्सप्लेन करता है कि कोरियन मस्कुलिनिटी में अफेक्शनेट टच अमंग मेन विदाउट रोमांटिक मीनिंग होता है। एक और कोट 2019 एलीट डेली इंटरव्यू 28 मार्च 2019 में जिमिन ने जंगकुक के बारे में कहा, वी वेंट ऑन अ ट्रिप टुगेदर एंड ही मेड अ वीडियो, आई रियली लाइक्ड इट। ये GCF इन टोक्यो ट्रिप का रेफरेंस है, सिर्फ फ्रेंडली ट्रिप, रोमांटिक नहीं। जे होप ने भी 2019 चीट शीट आर्टिकल में बताया, जिमिन एंड जंगकुक्स प्लेफुल मोमेंट्स स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड, यानी उनके मजाक, प्लेफुल इंटरैक्शंस और क्लोजनेस सिर्फ ब्रदरहुड और फ्रेंडशिप को दिखाते हैं, रोमांस का कोई प्रूफ नहीं। शिपर्स, ये सब मोमेंट्स और स्टेटमेंट्स क्लियर प्रूफ है कि जंगकुक और जिमिन का रिलेशन सिर्फ दोस्ती और भाई जैसे बॉन्ड है, किसी रोमांटिक एंगल का नहीं। तो अब बात करते हैं वीमेन यानी वी और जिमिन की। तो सुन लो, वीमेन सपोर्टर वी और जिमिन ने ट्रेनी और डेब्यू डेज से ही एक दूसरे को सपोर्ट किया है। उनका बॉन्ड टोटल ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिखाता है और डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज में हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, कभी ब्रेक नहीं हुआ। ये शो करता है कि उनके बीच जो क्लोजनेस है वो फैमिली लाइक और सपोर्टिव है। कोरियन कल्चर में मेल फ्रेंड्स कंफर्ट और इमोशंस ओपनली शेयर करते हैं, जैसे ओरिएटीआई ब्लॉग 22 जनवरी 2026 में एक्सप्लेन है, मेल फ्रेंडशिप्स इन कोरिया फीचर हैंड होल्डिंग, हग्स, इट्स सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी। कोट वाई न्यूज 15 मई 2025 में जिमिन ने कहा, ट्रू फ्रेंडशिप इजंट अबाउट बीइंग इंसेपरेबल, इट्स अबाउट बीइंग सेपरेटेड एंड नथिंग चेंजिंग। और वी ने बिलबोर्ड 26 दिसंबर 2025 में बोला, एनीवेयर वुड बी फन एज लॉन्ग एज आई एम विद माई बिलव्ड मेंबर्स। ये क्लियरली ग्रुप के लिए था, रोमांटिक नहीं। 2025 मनी कंट्रोल इंटरव्यू में जे होप ने भी कहा, व्हेन वी आर ऑल बैक टुगेदर इट्स गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। रियूनियन में वी और जिमिन ने साथ परफॉर्म किया, लेकिन ये सब फ्रेंडली और सपोर्टिव मोमेंट्स थे, रोमांस का कोई एंगल नहीं था। ये सब शिपर्स के लिए प्रूफ है कि वी और जिमिन का बॉन्ड सिर्फ दोस्ती और फैमिली लाइक क्लोजनेस है, किसी रोमांटिक कंटेक्स्ट में नहीं। ऐसे तरह यूनमिन शिपर्स भी हैं, तैजिन शिपर्स भी हैं, कहीं ना कहीं यानी तैहयंग और जिन सपोर्टर और नामजिन शिपर्स भी हैं। तो मैं सबके बारे में नहीं बता सकती, ऑलरेडी वीडियो इतना लॉन्ग हो चुका है, तो इसके बारे में फिर कभी। तो BTS की सबसे बड़ी ताकत ये है कि सब मेंबर्स एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। जिन ने कोरिया टाइम्स इंटरव्यू 25 सितंबर 2020 में कहा, वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स, वी ऑलवेज टॉक एंड कम्युनिकेट। RM ने भी बोला, वी कैन रीड ईच अदर्स माइंड लाइक एन ओपन बुक। शुगा ने न्यूज 18 29 में 2025 में एक्सप्लेन किया, द ओनली थिंग दैट मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू स्टैंड हियर वाज द फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट ऑफ माय मेंबर्स। जे होप, RM, जिन, सब ने बार बार दोस्ती और सपोर्ट की इम्पोर्टेंस बताई है। 2021 KBS लेट्स BTS में RM ने कहा, आर्मी इज आवर स्ट्रेंथ, और जिन ने ऐड किया, आर्मी इज लाइक द लाइट दैट इल्यूमिनेट्स आवर पाथ। ये सब दिखाता है कि उनका टीम बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग सेम क्लोथ्स या क्लोज इंटरैक्शंस को गलत समझ लेते हैं, लेकिन कोरियन मेल फ्रेंड्स नेचुरली बहुत क्लोज होते हैं। वो अक्सर सिमिलर आउटफिट्स, एक्सेसरीज या स्टाइल शेयर करते हैं। ये नॉर्मल कल्चरल बिहेवियर है, रोमांटिक नहीं। एशियन एंटरटेनमेंट एंड कल्चर 20 नवंबर 2025 में एक्सप्लेन है, टच इज कोडेड एज नॉन सेक्सुअल इन कोरियन मेल बॉन्ड्स। K-pop आइडल्स के साथ स्टाइलिस्ट्स का काम होता है, सेम आउटफिट्स ट्रेंड या कॉन्सेप्ट के लिए होते हैं,
रोमांस के लिए नहीं। डॉक्यूमेंट्रीज जैसे बर्न द स्टेज 2018 और ब्रिंग द सोल द मूवी 2019 क्लियरली दिखाते हैं कि मेंबर्स एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हार्ड वर्क और स्ट्रेस शेयर करते हैं और साथ में फन और लाफ्टर भी एंजॉय करते हैं। बर्न द स्टेज एपिसोड 1 में RM कहता है, वी आर बाउंड टुगेदर बाय फेट। जंग की रिव्यू 14 अप्रैल 2023 में मेंशन है, जिन टेलिंग वी यू सी द ब्राइट साइड ऑफ मी बट आई ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड ऑफन। ये सिर्फ फैमिली लाइक बॉन्ड है, कोई सीक्रेट कपल नहीं। ब्रिंग द सोल में जिमिन और जंगकुक का होटल सीन दिखाता है, प्रेशियस फ्रेंडशिप मोमेंट। NME रिव्यू 9 अगस्त 2019 भी बताता है, ग्रैपलिंग विद फेम बट सपोर्टेड बाय ईच अदर। रीसेंट इंटरव्यूज और रीयूनियंस 2025-2026 में भी ये बॉन्ड दिखा। J-Hope ने 2025 बिलबोर्ड लिस्ट में कहा, When we are all back together as a group, it's going to have a huge impact. रोलिंग स्टोन 2 जुलाई 2025 में मेंबर्स ने बताया, BTS reunion healed me. Our bond is unbreakable. GQ मार्च 2026 में RM ने कहा, We treasure BTS more than ourselves. जंगकुक ने भी बॉन्ड को प्रेशियस डिस्क्राइब किया। जोक्स और लाफ्टर के साथ स्ट्रेसफुल मोमेंट्स हैंडल करते हैं और इमोशनल ऑनेस्टी उनका कोर है। They are not just colleagues, they are lifelong partners in music, life. लेकिन यहाँ पार्टनर्स का मतलब टीम और फ्रेंडशिप है, रोमांस नहीं। सब मेंबर्स क्लोज हैं क्योंकि ट्रेनी पीरियड से साथ हैं, शेयर्ड स्ट्रगल्स और कॉमन गोल्स हैं। डॉक्यूमेंट्रीज में सपोर्ट दिखता है, कल्चरल कंटेक्स्ट नॉन रोमांटिक अफेक्शन को एक्सप्लेन करता है, स्टाइलिस्ट्स और प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस आउटफिट्स पर दिखते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और कोट्स टीम यूनिटी को कंफर्म करते हैं। आर्मीज समझ लो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना फ्रेंडशिप का पार्ट है, रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं। BTS ने हमेशा दोस्ती और टीम वर्क की बात की है। सेम क्लोथ्स या कैमरास पे क्लोजनेस नेचुरल बिहेवियर है। शिपर्स को कंफ्यूजन स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर BTS रोमांटिक होते तो खुद बताते। सब इंटरव्यूज में दोस्ती ही दिख रही है, ताइकुक रियल नहीं, वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये सुन के अपना माइंडसेट चेंज करो और BTS को वैसे सपोर्ट करो जैसे वो हैं और जैसे वो चाहते हैं। एक फैमिली कोरियन कल्चर में सेम कपड़े पहनना बहुत कॉमन है। क्वार्ट्स आर्टिकल कपल लुक कपल्स के लिए है, लेकिन फ्रेंड्स फैमिली भी करते हैं। वाइस कोरियंस में मैचिंग आउटफिट्स लव शो करने का तरीका है, लेकिन नॉन रोमांटिक भी। एग्जाम्पल्स, सिबलिंग्स सेम कलर पहनते हैं इवेंट्स पे, फ्रेंड्स सिमिलर लुक करते हैं आउटिंग्स पे। कोरिया हेरल्ड ये पब्लिक डिस्प्ले है क्लोजनेस का, लेकिन नॉर्मल है सबके लिए। BTS ग्लोबल है, वो फैन सर्विस करते हैं आर्मी को खुश करने के लिए, जैसे मैचिंग आउटफिट्स पहनकर फोटोज डालते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स की बात, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे BTS के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं और वो एक्टिव होते हैं। वेवर्स पे डायरेक्ट मैसेजेस डालते हैं। BTS ने इंटरव्यूज में कहा है कि फ्री टाइम में यूट्यूब देखते हैं, फैन एडिट्स देखते हैं। जैसे जिमी फैलन शो पे रूमर्स कंफर्म करते हुए बोला, हम फैन कंटेंट देखते हैं। वी बोला, मैं वेवर्स पे टाइम स्पेंड करता हूँ, मूवीज देखता हूँ। जिमिन टीवी और यूट्यूब पे लॉन्च करता हूँ। तो सोचो, जब वो अपने फैंस की ये बकवास शिप एडिट्स देखते होंगे तो क्या सोचेंगे? उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडल्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो। जहाँ रही बात अदर प्लेटफॉर्म्स की जैसे वॉटपैड, AO3, रेडिट, टम्बलर, डिस्कॉर्ड, वहाँ BTS के ऑफिशियल साइट्स नहीं है, ये फैन मेड है जहाँ टॉक्सिसिटी ज्यादा है। बिग हिट उनको महफूज रखती है ताकि मेंटल हेल्थ पे असर ना पड़े। कोरा और रेडिट पे डिस्कशंस, BTS सिर्फ यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक पे एक्टिव क्योंकि वहाँ कंट्रोल्ड है। शिपर्स समझने वाले नहीं, इसलिए बिग हिट आइडल्स को ऐसे साइट से दूर रखती है जहाँ तुम जैसे गंदे नाले की कीड़े मौजूद हो। और शिपर्स ये मत कहना कि जब तक टाइकुक खुद ना बोले बंद करने को तब तक हम करते रहेंगे। वैसे अगर मैं तुम सबको याद दिलाऊं तो BTS ने जब भी बोला है जस्ट यही बोला है कि हम सब भाई हैं, हम एक दूसरे को फैमिली मानते हैं ना कि कपल। और अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों में दिमाग नाम की चीज होना तो ये इस वीडियो में जो मैंने कहा उनके इंटरव्यूज के बारे में और ये जो अभी कुछ दिन पहले उनसे सवाल पूछे गए थे वो सब, तो तुम लोग समझ गए होंगे कि वो कपल नहीं है, भाई हैं। और अगर इतना ही शौक है स्टोरीज बनाने का तो या सही से दोस्ती वाली बनाओ या जाके अपने भाइयों को शिप करती फिरो। हमारे आइडल्स को माफ करो, ये गलत है। BTS ने ऑलरेडी कहा है, वी ने बोला भी है, आर्मी अपने इमेजिनेशन से बाहर आओ, ये सही नहीं है। RM ने इंटरव्यूज में प्राइवेसी की बात की, स्टॉप दिस बकवास, रिस्पेक्ट देयर बॉन्ड्स एज फैमिली। कोई सवाल बचा नहीं ना? अब समझ गए? और ये जो तुम लोग बोल रहे हो कि हमें उन्हें सपोर्ट करना आता है, तो मुझे बताओ क्या सपोर्ट करते हो? बकलूल सपोर्ट करो लेकिन सही तरीके से, बकवास करके नहीं। अभी तक मैंने सही और प्यार से समझाया, इसलिए समझ जाओ। अब उस बात पे आते हैं जो मैंने कहा, आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो शिपर्स इस पार्ट को ध्यान से देखो। ये हमारे वी और JK के प्यार वाले दोस्ती और भाईचारे वाले मोमेंट्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
अब देखो, यहाँ दोनों ने सेम ड्रेस, यहाँ सेम रिंग्स, यहाँ भी सेम। देखो, जैसा कि मैंने कहा, ये सब वहाँ कॉमन है। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जेके और वी के। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही सेम मोमेंट्स जेके का जिमिन के साथ भी है। देखो, ये है हमारे जेके और मोची। हमेशा मस्ती करने वाले, प्यार से देखना, प्यार से हग करना, हाथ पकड़ना, ये सब दोस्ती में कॉमन है। एक दूसरे के लैप पे बैठना, साथ सोना, कडल करना देख रहे हो। आर्मीज वही सेम मोमेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं। वैसे ही सेम कपड़े, सेम रिंग्स, यहाँ जिमिन के साथ भी सेम ज्वेलरीज। अब आते हैं हमारे जिमिन और वी के मोमेंट्स पे। देख लो बकलोल शिपर्स अपने घटिया इमेजिनेशन से बाहर आके जरा रियलिटी भी देख लो कि रियल दुनिया में क्या चल रहा है। ये है हमारे वी और जिमिन।
इनके भी वही सेम प्यार भरे मोमेंट्स, सेम वैसे ही सेम चीजें। अब ये हैं हमारे जिन और जेके, इनका वही सेम प्यारे मोमेंट्स। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही इनका टॉम एंड जेरी वाले मोमेंट्स होते हैं, है ना आर्मीज। अब ये हैं वी और जिन, वही सेम प्यार। अब ये है हमारा होबी और जेके, वही सब कुछ सेम।
और ऐसे ही ये सब मेंबर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार से मोहब्बत से। इनके दरमियान ये नहीं देखा जाता कि ये तो जिमिन है या RM है या सुगा है। नहीं, ये सब एक दूसरे के साथ इक्वली रहते हैं। अब इससे ज्यादा मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है। तो आर्मीज, इन सब शिपर्स के बकवास भरे इमेजिनेशन में मत पड़ो। देखते हैं अब इनका करना क्या है। इन शिपर्स को कंट्रोल कैसे करें, ये जरा देख लेते हैं, क्योंकि सबके मन में एक सवाल, दीदी अब हम क्या करें? इन शिपर्स के चैनल्स को रिपोर्ट करें, उनकी वीडियोस ना देखें, ना कमेंट करें, ना शेयर करें, या कुछ ऐसा करें कि उनका चैनल डिलीट हो जाए? सबसे पहले काल्म हो जाओ, गुस्से में कोई भी स्टेप मत लेना। हम रियल आर्मी हैं, टॉक्सिक नहीं। हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है, इमोशनल होकर नहीं। सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज ये है कि उनकी वीडियोस बिल्कुल मत देखो। यूट्यूब का एल्गोरिदम व्यूज, वॉच टाइम और एंगेजमेंट से चलता है। जितना ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतनी ज्यादा वो रेकमेंड होगी। अगर आप नहीं देखोगे, उनकी रीच खुद कम हो जाएगी। अगर गलती से क्लिक हो जाए, तुरंत बैक कर दो, वीडियो एंड तक मत देखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कमेंट बिल्कुल मत करो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। दोनों एल्गोरिदम को सिग्नल देते हैं कि वीडियो एक्टिव है। अगर आप उनको एक्सपोज करने के लिए भी कमेंट करते हो, तब भी उनका फायदा होता है। इसलिए साइलेंस सबसे बेस्ट वेपन है। तीसरी चीज, शेयर बिल्कुल मत करो। कभी कभी लोग गुस्से में लिंक ग्रुप में भेज देते हैं और लिखते हैं, देखो ये क्या बकवास है। लेकिन ऐसे शेयर करने से उनका कंटेंट और लोगों तक पहुंचता है। अगर किसी ग्रुप में ऐसा लिंक आए, सिंपली इग्नोर करो या डिलीट कर दो। रिपोर्ट करना चाहते हो तो सही तरीके से करो। हर यूट्यूब वीडियो के नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर वो फेक रूमर्स फैला रहे हैं तो स्पैम और मिसलीडिंग सिलेक्ट करो। अगर हैरासमेंट हो रही है तो हैरासमेंट एंड साइबर बुलिंग। अगर किसी अंडरएज मेंबर के बारे में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो तो चाइल्ड एंडेंजरमेंट। लेकिन एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा स्पैम रिपोर्ट मत करो, वरना आपका अकाउंट भी फ्लैग हो सकता है। एक दिन में 1 या 2 वीडियोस रिपोर्ट करना काफी होता है। अगर बहुत लोग मिलकर रिपोर्ट करें तो इफेक्ट ज्यादा होता है। लेकिन ग्रुप बनाकर हेट स्पीच या पर्सनल अटैक मत शुरू कर देना। सिर्फ सिंपल मैसेज रखो कि ये चैनल BTS की प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है और फेक रूमर्स स्प्रेड कर रहा है। प्लीज रिपोर्ट। मैच्योर रहना जरूरी है। चैनल डिलीट होना आसान नहीं होता। यूट्यूब तब एक्शन लेता है जब रिपीटेड स्ट्राइक्स मिलती हैं, जैसे कॉपीराइट, हैरासमेंट या कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन। 1-2 रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कंटेंट सच में हार्मफुल है और कंसिस्टेंटली रिपोर्ट होता रहे तो रिव्यू जरूर होता है। अगर कोई चैनल बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज कर रहा हो तो हाइब के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर प्राइवेसी वायलेशन के नाम से कंप्लेंट भेजी जा सकती है। लेकिन सबसे पावरफुल चीज क्या है? पॉजिटिव कंटेंट बनाना। आप लोग अपने चैनल्स पर BTS के रियल मोमेंट्स शेयर करो। इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज के क्लिप्स, फनी और इमोशनल फैमिली बॉन्ड वाले सीन्स। एल्गोरिदम को ये दिखाना है कि रियल आर्मी क्या देखना चाहती है। जब पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा होगा, टॉक्सिक कंटेंट नेचुरली नीचे चला जाएगा। याद रखो, गुस्सा दिखाओगे तो वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हमें हेट से नहीं, स्मार्टनेस और मैच्योरिटी से प्रोटेक्ट करना है। BTS की मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। अगर उन तक ये नेगेटिविटी पहुंचती है, उनको हर्ट होता है। हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि किसी से पर्सनल दुश्मनी के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ना देखो, ना कमेंट करो, ना शेयर करो, स्मार्ट तरीके से रिपोर्ट करो और पॉजिटिव कंटेंट बनाओ। और हाँ आर्मीज, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी फालतू माइंडसेट के लोग नहीं आने चाहिए। मेरे तरफ से आप उनको अपने तरीके से हैंडल कर लेना, ताकि माय स्वीट ऑडियंस वो ये ना समझे कि मैं अकेली हूँ। बाकी अपना ख्याल रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और शिपर्स के फजूल बातों में मत आना। मिलते हैं अगले वीडियो में।